दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल गांव के सबसे समझदार और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से अनुभव किए थे और गांव के लोगों को समय समय पर शिक्षा देते रहते थे। गांव के लोग उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते थे। उनकी बातों में ऐसी सच्चाई होती थी कि लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते और उनके द्वारा सिखाई गई बातें जीवन में अपनाने की कोशिश करते। दीनदयाल हमेशा गांव वालों को जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नियम सिखाया करते थे। एक दिन जब वे गांव के मंदिर के पास बैठे थे तो कुछ युवा उनके पास आकर बैठ गए और उनसे जीवन से जुड़ी बातें पूछने लगे। युवाओं में से एक ने पूछा, गुरुजी, हम लोग को खाना खाने के बाद हाथ कहाँ धोना चाहिए और थाली में क्यों नहीं धोना चाहिए? दीनदयाल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। भोजन करना केवल शरीर को पोषण देना नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र क्रिया है। थाली में हाथ न धोने का नियम हमारे संस्कारों में निहित है। लेकिन मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी सुनाकर बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। वह हमेशा अपने प्रजाजनों की भलाई के बारे में सोचता रहता था। उसके राज्य में एक नियम था कि भोजन करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी थाली में हाथ नहीं धोएगा। यह नियम राजा ने अपने पुरखों से सीखा था और पूरे राज्य में इसका पालन होता था। लेकिन राजा ने कभी इसके पीछे की वजह नहीं जानी थी। एक दिन राजा ने सोचा, मैं क्यों न इस नियम के पीछे की वजह जानने का प्रयास करूं। उसने अपने राज्य के महंत से बात की, लेकिन महंत भी कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। फिर राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा की कि जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। गांव में एक बूढ़ा किसान था जो हमेशा शांत और ध्यानमग्न रहता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह नियम हमारे पूर्वजों ने केवल पवित्रता के लिए ही नहीं बनाया, बल्कि यह हमें अनुशासन, आदर और संयम सिखाने के लिए भी है। राजा ने पूछा, इसका मतलब क्या है? क्या आप हमें विस्तार से समझा सकते हैं? किसान ने कहा, जी महाराज, हमारे पूर्वजों ने भोजन को पवित्र कार्य माना है। भोजन केवल हमारा पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यदि हम भोजन के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो यह भोजन का अपमान होगा। इसीलिए भोजन के बाद थाली को साफ रखने और आदर देने का नियम है। हाथ धोना चाहिए पर थाली में नहीं। किसान की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, लेकिन यह बात अनुशासन और संयम से कैसे जुड़ी है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, थाली में हाथ धोने से आलस आता है। अगर हम उठकर किसी जलाशय या पानी के स्रोत पर जाकर हाथ धोते हैं तो इससे हमें अनुशासन मिलता है। यह हमारी आदतों को संवारने में मदद करता है। यदि हम थाली में हाथ धो लें तो इससे हमारे मन में असंयम का विकास होता है जो हमें आलसी बना सकता है। यह नियम हमारे भीतर एक आदर और संयम को बनाए रखता है। राजा वीरेंद्र ने किसान की बात समझ ली और वह जान गया कि यह नियम हमारे जीवन में अनुशासन और संयम को बढ़ावा देने के लिए है। उसी दिन से राजा ने इस नियम का महत्व समझा और अपने प्रजाजनों को इसके पालन के लिए और प्रेरित किया। गुरुजी की यह कहानी सुनकर युवाओं के मन में इस नियम के प्रति आदर और बढ़ गया। वे समझ गए कि भोजन के बाद थाली में हाथ न धोना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आदर्श और जीवन की पवित्रता को बनाए रखने का तरीका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।